कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए तो निकाल कर मारने का काम करेगी भारत। यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है, उसमें सभी धर्मों अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। बंटवारा तो 1947 में हुआ कि धर्म के आधार पर देश बने, और जो भारत में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग। पहलगाम के घटना की चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा की। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आजादी दिलाने का काम। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास। लेकिन मनीष शंकर ये कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारा के डर के कारण घटना घटी है, क्यों ऐसी बातें कहते हैं? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ कि धर्म के आधार पर देश बने थे, और जो भारत में रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, सीधे तौर पर एक सेंटर पर तेजस्वी कैंडल मार्च, और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है, और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट। तेजस्वी यादव कह रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया है, ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है। उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में, और कल ही भगवान सिंह जी वहां गए थे, जदयू के नेता है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया, मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नजर में सब अपराधी हैं, और हम जाति धर्मों में नहीं आते, मैं जाति की बात नहीं करता। अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे कटेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी, जो भी अपराधी दिखेंगे उसको जेल के अंदर बंद करेंगे।